रुक जाइए, कराची की जो हालात है इस वक्त उस पर ज़रा तबसरा कर लूँ मैं, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। कराची इन दिनों जराइम पेशा अफराद और स्ट्रीट क्रिमिनल्स की आमाजगाह बना हुआ है, गढ़ बना हुआ है। कुछ नंबर्स हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, कुछ स्लाइड्स हैं जो आपके सामने हम पेश करते हैं। अगर हम 2022 के पहले 1.5 माह में बात करें डकैती और लूटमार के दौरान आम शहरियों और पुलिस एहलकारों की हलाकत की, तो पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद जान से जा चुके हैं, जबकि 58 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मोटरसाइकिलों से महरूम किए जाने की, तो 145 शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम किए जा चुके हैं। 6087 मोटरसाइकिल और 296 गाड़ियाँ चोरी हो चुकी हैं। इसके अलावा 845 मोबाइल फ़ोन्स, 672 मोटरसाइकिलें और 20 गाड़ियां इस 1.5 महीने में छीनी जा चुकी हैं। ये हो क्या रहा है कराची में, और कराची क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। सैयद आरफीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ब्यूरो चीफ है कराची के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सैयद साहब, आपने वक्त निकाला। ये बताइए कि कराची में क्या सिचुएशन डेवलप कर गई है और इंतज़ामिया कहाँ है, रोल क्या है उसका? ये जो इस वक्त कराची की सिचुएशन है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। मुस्तकिल ये सूरत हाल है, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिससे सूरत हाल जो है वो एक नया रुख इख्तियार कर लेती है। यही सूरत हाल, यही इस वक्त जो कुछ है वो कराची के अंदर चल रहा है। स्ट्रीट क्राइम अगर मैं बात करूं तो मुसलसल कराची के अंदर बढ़ता रहा है। अभी कुछ शायद कल ही वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने कहा कि 2013 का जो ऑपरेशन कराची में शुरू किया गया, जो अभी तक जारी है, और उसके अंदर मैंडेट नहीं था स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने का। हैरत अंगेज़ तौर पे मैं आपको बताऊं कि उस दौरान भी जिस वक्त ये कराची ऑपरेशन चल रहा था, आज कोई तकरीबन 2013 से आज 22 हो गए, 7-8 साल गुजर चुके हैं। इस दौरान मुसलसल जो ग्राफ है स्ट्रीट क्राइम का, वो ऊपर की जानिब जाता हुआ हमें दिख रहा है। अब इस तरीके से होने लगा है कि लोगों ने अपने सीसीटीवी बहुत सारे जगहों पे लगा लिए हैं, उनकी वीडियोस अब बहुत ज़्यादा आने लगी हैं, या बहुत ज़्यादा ये कहना चाहिए कि उसके बारे में हर अब कराची का, अगर मैं ये कहूँ, ये बात गलत नहीं होगी, कि कराची का हर शहरी बिल वास्ता या बिला वास्ता, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्ट्रीट क्राइम का शिकार है। यानी अगर मैं शिकार हूँ या अगर मैं शिकार नहीं हूँ तो किसी और मेरा जानने वाला कोई दोस्त है, बाप, लाजमी और लाजमी इस चीज़ का शिकार हो चुका होगा, बिल्कुल गुजरा होगा। और खाली ये बाज लोग तो 2-2 दफ़ा, 3-3 दफ़ा, 4-4 दफ़ा जो है वो लुट चुके होते हैं। और अब लोगों ने इतनी दफ़ा लुट चुके हैं कि बाज लोगों ने तो जो एंड्रॉइड फ़ोन होते थे या जो महंगे फ़ोन होते थे उनको रखना छोड़ दिया है, और अब जो छोटे बटन वाले फ़ोन होते थे उनको रख के अब चलते हैं। लेकिन आरफीन भाई, ये भी होता है कि जो कल की जो सूरत हाल है, जिसके अंदर शेख रशीद साहब ने कहा कि हम रेंजर्स को थानों में भी भिजवाने के लिए तैयार हैं अगर सिंध हुकूमत कहे, और उसके बाद वज़ीर आला साहब ने कहा कि जी मुझे पता नहीं है इस बयान का, और इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसों से हुकूमतें नहीं चलती, तो इस कराची के शहर के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अगर वज़ीर आला की नहीं है, सिंध के आईजी की और कराची के हेड ऑफ पुलिस की नहीं है, तो फिर किसकी है? कौन करेगा ये? देखें, ये मेरे ख्याल से अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इतना कह सकता हूँ कि वज़ीर दाखिला साहब ने जो बात की है, उनको भी अंदाज़ा था कि इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा। ये किसी सूरत नहीं हो सकता कि जो सिंध हुकूमत है वो अलाउ कर दे रेंजर्स को कि वो आके थानों के अंदर बैठ जाए। और कोई पहली दफ़ा होगा क्या? ये पहली दफा तो नहीं हो रहा कि कराची में रेंजर चले गए हैं, मतलब वहां पे तो जो हालात रहे हैं, की बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये है कि अगर पॉसिबिलिटी है इस चीज से मसला हल होता है तो व्हाई नॉट? मेरा ख्याल है ये मामला इतना सादा सा नहीं है शिफा, जिस तरह से समझा जा रहा है कि आप रेंजर्स को ले जाके और थानों के अंदर बैठा देंगे। इसकी लीगैलिटी देखनी पड़ेगी। रेंजर्स के पास ये पावर्स नहीं है कि वो जाए और जाके थानों के अंदर बैठे और FIR दर्ज करे और लोगों के रिमांड ले और लोगों को इंटेरोगेट करे। ये पावर्स इस वक्त मजिस्ट्रियल पावर्स रेंजर्स के पास मौजूद नहीं है। इसीलिए उनको जो भी बंदा पकड़ते हैं, जो भी मुलजिम पकड़ते हैं, उसको 24 घंटे के अंदर उन्हें पुलिस के हवाले करना होता है, जो कोर्ट के अंदर भी पेश करती है उसको। तो ये इतना आसान सा सादा सा मामला नहीं है। दूसरी एक अहम बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त रेंजर्स की तादाद इतनी नहीं है कि उनको थानों के अंदर भी बैठाया जाए, उनके से पेट्रोलिंग भी कराई जाए, उनसे दूसरी ड्यूटियां भी कराई जाए। तो शायद ये मैंने आपसे कहा कि वज़ीर आला जो वज़ीर दाखिला है, उनको भी अंदाज़ा था कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से या सिंध हुकूमत की जानिब से इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल आएगा। और देखा कि उन्होंने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बात नहीं होती, और मेरा नहीं ख्याल
जी अच्छा, राब्ता थोड़ा सा हमारा सैयद आरफीन से मुनक़ता हो गया, लेकिन हम दोबारा ले रहे हैं उनको लाइन पे। सॉल्व तो करना है ना, मसला तो सॉल्व करना है। अब हर जगह अगर किसी चीज़ के लिए ऑर्डिनेंस आ जाती है, किसी चीज़ के लिए कानून रातों रात तब्दील हो जाता है, तो फिर जहाँ पर सिटीजन्स की सिक्योरिटी सेफ्टी का मामला है, जाने जा रही हैं, लोग हलाक हो रहे हैं, तो उनके लिए भी फिर इसी तरह की ऑर्डिनेंस आनी चाहिए। और हमेशा हमने ये चीज़ वैसे देखी है कि वफाकी हुकूमत जब एक चीज़ कहती है कि भाई हम आपके साथ इस चीज़ पर बैठ जाते हैं, आप हमें बताएं, आप मशवरा दें, मशवरा कहीं से नहीं आता। तनकीद और एक जो वो तनकीदी जुमलों का तबादला है वो शुरू हो जाता है। तनकीद ही करेंगी, काम तो खैर क्या होना है, काम तो कराची वालों के साथ हो रहा है ना, जो वो कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। फिर अच्छा, अब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब हैं, उन्होंने स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए टारगेटेड ऑपरेशन शुरू करने का कहा है कि हम टारगेटेड ऑपरेशन शुरू करेंगे। 15 दिन का उन्होंने जो है वो वक्त दिया है पुलिस को। अब ये 15 दिन जितना मेरा तजर्बा है, जितनी मेरी जिंदगी है, वो 15 दिन यूं 15 मिनट में गुजर जाते हैं और मामलात वैसे ही रहते हैं। गिवन द पॉपुलेशन ऑफ कराची, जी, गिवन द नंबर ऑफ पुलिस एहलकार दैट वी हैव इन कराची एंड गिवन द टाइम फ्रेम 15 दिन। सर, ये जो मुराद अली शाह साहब ने अब जो एक टारगेटेड ऑपरेशन शुरू करने का कहा है और 15 दिन का टाइम दिया है पुलिस को, तो वो क्या इकदामात हैं जो होंगे? देखिए, ज़्यादा क्या होगा कि प्रोफाइलिंग की जा रही है इस वक्त कि कौन कौन से क्रिमिनल्स हैं, किन किन इलाकों के अंदर मौजूद हैं। मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज भी अपना इस हवाले से अपनी फीडबैक दे रही हैं, उनकी जो एक लिस्ट कंपाइल की हुई है वो भी शेयरिंग हो रही है। रेंजर्स भी साथ में काम कर रही है और पुलिस भी साथ में काम कर रही है। लेकिन मैं आपको एक अहम बात बताऊँ, ये तमाम मामलात, ये तमाम टारगेटेड ऑपरेशन, ये तमाम इक़दामात शॉर्ट टर्म सोच का हिस्सा है। हमें लॉन्ग टर्म कराची के हवाले से सोचना होगा कि ये टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे, आप 10 लोगों को पकड़ेंगे, 25 लोगों को, 100 लोगों को, 200 लोगों को पकड़ेंगे। लेकिन कराची की एक जो अहम बात की जाती है कि मुआशी मसाइल हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद कंट्रोल में नहीं है हुकूमतों के करने के, कि गुर्बत को फौरी तौर पे कम किया जा सके, नहीं हो सकती। लेकिन मिसाल के तौर पे कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा सकता है, जो बहुत अरसे से जो है वो इल्तिमा का शिकार है। इसके अलावा कराची में समेत हर जगह पे जो क्राइम होता है वो मोटरसाइकिल के जरिए हो जाता है। ये भी एक तजवीज़ बहुत अरसे से ज़ेर गौर है कि कराची के अंदर जो मोटरसाइकिल्स हैं उनके अंदर जो ऐसी चिप्स लगाई जाएं जिनको मॉनिटरिंग कर लिया जाए या उनके अंदर ट्रैकर लगा दिया जाए। तो ये अभी कुछ ऐसे इक़दाम करने की जरूरत है कि जो अगर नहीं किए जाएंगे तो ये मामलात नहीं हो सकते। दूसरी चीज ये बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सैयद आरफीन साहब, आपने वक्त निकाला। माजरत के साथ हमारा वक्त प्रोग्राम का जो है इस सेगमेंट का खत्म हो गया, हमें जाना है न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ। लेकिन आखिर में होना यह है नाजरीन कि इस मुल्क के हर शहरी के अंदर लगना है ट्रैकर, और तभी वो सीधा होगा, वरना इनको कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ रेंजर और आर्मी कर सकती है, पुलिस के बस की तो कम से कम बात नहीं है। तो ये मेरा एक मैसेज है, छोटा सा साइंसी टोटका है। आप ट्रैकर लगाएं इनमें और फिर आप देखें कि कैसे काबू में आते हैं, नहीं आते।